हेलो एवरीवन, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग पर। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ध्वनि। बच्चों हम ये है एक कविता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे इस कविता के लेखक कौन है, यानी कि इस कविता को किसने लिखा। तो इस कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए बच्चों, आज हम ये कविता पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें हमें उन्होंने क्या बताया है। कविता का नाम है ध्वनि। चलिए बच्चों शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हम इसका पद पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखो बच्चों, उन्होंने क्या कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। अभी अभी तो मैं आया हूँ। मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा मन। देखो बच्चों, उसने ने क्या बताया कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं आया हूँ। अभी मेरे मन में मृदुल वसंत है, यानी कि मृदुल वसंत का मतलब है बच्चों, यानी कि जब वसंत का मौसम होता है तो उसमें क्या होता है कि नई नई कलियां आती हैं, नए नए फूल खिलते, तो जीवन में एक नया उत्साह पैदा होता है, उत्साह होता है, जीवन में एक नई जीने की उम्मीद आती है। तो इसलिए उन्होंने इसमें कहा कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मैं मेरे मन में मृदुल वसंत की तरह एक नया जोश पैदा हुआ है। अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मैं आया हूँ। तो चलिए बच्चों एक बार इसका भावार्थ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में, यानी कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं, यानी कि जो हमें पंक्तियाँ दी गई हैं इन्होंने कवि कहते हैं कि मेरा अभी अंत नहीं होगा, कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन रूपी वन में अभी अभी बहुत से सुंदर वसंत ऋतु आया है। इसलिए मेरा अभी अंत नहीं हो सकता। तो इन पंक्तियों में जो गूढ़ रहस्य छुपा है वह यह है कि कवि अपनी हिम्मत, हौसले और जज्बे से अपनी जीवन की अनगिनत कठिनाइयों को पार कर चुकी है। यानी कि जो कवि अपने हिम्मत, हौसले, यानी कि उनके जीवन में इतने अनगिनत, यानी कि इतनी सारी कठिनाइयाँ, मुश्किलें आई हैं कि उन्होंने उनका बहुत हौसले के और हिम्मत के साथ उनका सामना किया है, उन मुसीबतों से लड़े हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अभी अभी मैंने अपनी हिम्मत और हौसले से अपने आप को फिर से मजबूत किया है। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ और इतनी मुश्किलें आई हैं, मैंने उन मुश्किलों का सामना तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी हिम्मत हार नहीं मानी है, अपने जीवन से हार नहीं मानी है, और मैंने अपने हौसले से और अपनी हिम्मत से अपने आप को, अपने मन को फिर से मजबूत कर लिया है, जीवन को जीने के लिए मजबूत कर लिया है। अपने मन में नई भावना, नए उत्साह और नए ऊर्जा का संचार किया है। जीवन जीने के लिए एक नई आशा और एक नई उम्मीद अपने मन में जगाई है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने अपने मन में नई भावना, नए उत्साह और नए ऊर्जा का विकास
कर लिया है। अपने जीवन को जीने के लिए मैंने अपने जीवन से हार नहीं मानी है और एक और नई उम्मीद, एक और नई आशा अपने मन में जगाई है। अब मैं जोश और उत्साह से भरा हुआ हूँ, यानी कि मैं जोश से भरा हुआ हूँ। अब मेरे जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं उनका मुकाबला, उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी हारा नहीं हूँ, इसलिए मेरा अंत नहीं हो सकता। अंत किसका होता है बच्चों? जो कठिनाइयों से नहीं लड़ते, जो मुसीबतों से नहीं लड़ते, उनका सामना नहीं करते, उन्हीं का तो अंत होता है, जो अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे। तो लेकिन अभी उसका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मन में तो जीवन को जीने की एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। यह था हमारा पहला पद। अब चलते हैं बच्चों दूसरे पद पर। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। देखो बच्चों, एक बार फिर से पढ़ेंगे। हरे हरे ये पात, यानी कि हरे हरे ये पत्ते, डालियाँ कलियाँ और जो कोमल कोमल सी कलियाँ हैं, उनके कोमल कोमल से जो गात हैं, मैं अपना सपना मृदुल कर, यानी कि जो मैंने ये सपना देखा है मैं उसको पूरा करूँगा। फेरूँगा निद्रिया कलियों पर, उनको नींद से जगाऊँगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, यानी कि जो वो कलियाँ नींद में सो रही हैं मैं उनको नींद से जगाऊँगा। तो चलिए बच्चों, एक बार हम इसका भावार्थ पढ़कर समझते हैं। वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधों में सुंदर कोमल, यानी कि जब वसंत ऋतु आती है तो सभी पेड़ पौधों में सुंदर से कोमल से हरे हरे पत्ते, डालियाँ और कलियाँ निकल आती है। यानी कि जब वसंत ऋतु आती है, नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं, नई डालियाँ निकलती हैं, जो प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, यानी कि प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। देखो वैसे तो हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है। क्या क्या होती है हमारी प्राकृतिक चीज़ें? पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, तालाब, ये चार चीज़ें हमारी सारी क्या हैं बच्चों? प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो ये कितनी सुंदर लगती है। जैसे कि हम कई बाहर हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाते हैं, बर्फ़ के पहाड़ देखते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। वैसे अगर हम कहीं जाते हैं तो नदियाँ, पहाड़ों के नीचे से नदियाँ बहती हैं, पहाड़ों के ऊपर हरे हरे पेड़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ें, हमारी प्राकृतिक चीज़ें कितनी सुंदर लगती हैं। लेकिन जब वसंत ऋतु में नए नए पत्ते निकलते हैं, नए नए प्यारे प्यारे फूल निकलते हैं, तो वो प्राकृतिक के सौंदर्य को, यानी कि प्राकृतिक की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा, यानी कि आप सभी को पता होगा कि हर नई सुबह जब सूर्य उदय होता है, यानी कि जब हर रोज़ सूर्य उदय होता है, यानी कि सूरज निकलता है, और जो सूरज की जब पहली किरण उन नन्ही नन्ही नई जन्मी कलियों पर पड़ती है, यानी कि जब नई जो कलियां निकली हुई हैं, पत्ते निकले हुए हैं, नए नए फूल निकले हुए हैं, जब उन पर सूरज की पहली किरण हल्की हल्की, जैसे एकदम सूरज निकलता है, तेज़ धूप थोड़ी होती है, जब एकदम सूरज निकलेगा तो हल्की सी किरण होती है, वो ज़्यादा गर्म नहीं होती, तो वो जो हल्की सी किरण उन कलियों पर, उन फूलों पर पड़ती है, जो सूरज की उस रोशनी को पाकर धीरे धीरे खिल उठती हैं। तो दूसरे अर्थ में उन्होंने हमें बताया है कि उपरोक्त पंक्तियों में, यानी कि इन पंक्तियों में पत्ते, कलियों से कवि का मतलब हमारे छोटे छोटे बच्चों व युवकों से है। किससे हैं? छोटे छोटे बच्चे और युवकों से, यानी कि जब नए पत्ते, नई डाली और जो कलियाँ निकली है, उनका कंपैरिजन किससे किया है उन्होंने? नव युवकों से और बच्चों से किया है। कवि कहते हैं आज की हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, यानी कि जो हमारी आज की पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनके जीवन में आज जो सद्विचार व संस्कार डाले जाएंगे वो जीवन पर्याप्त उनके साथ रहेंगे। यानी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, आज की जनरेशन है, आज की पीढ़ी है,
उनके जीवन में, यानी कि देखो आप सभी ने सुना होगा ना, सभी के घर में बोलते होंगे, किसी कोई बच्चा है कि जैसा हम बच्चे को सिखाएंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा, जैसी बातें हम बच्चे को बताएंगे बच्चा वैसा ही बोलेगा। बच्चे को हम उल्टा जैसे कभी बोलते हैं ना, ऐसा बोल दो, हप कर दो, थप्पड़ लगा दो, ऐसी बातें बोलते तो बच्चा वही चीज़ें सीखता है। लेकिन हम बच्चों को बोल देंगे नहीं ऐसे नहीं करना होता, ये बैड हैबिट होती है, बच्चों को हम जो चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा वही सीखेगा। तो इसमें भी कवि ने हमें यही बताया है कि जब उनके जीवन में जो हम सद्विचार यानी कि अच्छे विचार और संस्कार डालेंगे, बच्चों को जैसा सिखाएंगे वो चीज़ें उनके जीवन पर्याप्त यानी कि पूरे जीवन में उनके साथ रहेंगे। जैसा हम बच्चे को बचपन में सिखाएंगे ऐसा ही वो बड़ा होकर अपने पूरे जीवन में करेगा। इसलिए मैंने जो सुंदर सपने देखे हैं, यानी कि कवि कह रहे हैं, तो मैंने जो सुंदर सपने देखे हैं उनके साथ मिलकर, यानी कि उन नव शिशुओं के साथ, नव युवकों के साथ उन सपनों को पूरा करूँगा और ज़रूरत भी पड़ी तो सोई हुई उस नई पीढ़ी को जागृत करूँगा, यानी कि सोई हुई जो नई पीढ़ी सोई हुई है उसको जगाऊँगा। यानी कि उन्होंने अपने मन में कोई भी उद्देश्य नहीं बना रखा अपने जीवन को जीने के लिए, तो मैं उन सभी के मन में कोई भी उद्देश्य भरूँगा, उत्साह भरूँगा, जोश को पैदा करूँगा, उनके मन में नई आशा का संचार करूँगा, उनको पथभ्रष्ट होने से बचाऊंगा, यानी कि पथभ्रष्ट यानी कि गलत रास्ते पर चलने से उनको बचाऊंगा, उनको सही संस्कार दूंगा, उनको सही सीख बताऊंगा, उनको एक उद्देश्य देकर उनके जीवन में एक नया सुंदर सा सवेरा लाऊंगा। यानी कि उनके जीवन में किसी भी एक उद्देश्य को बताकर कि तुम्हें अपने जीवन में ये टारगेट बनाना है, अपना ये लक्ष्य बनाना है कि मुझे ये काम तो करना ही है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सोशल वर्कर बनना है, कुछ भी करना है, तुम्हें अपने जीवन का एक टारगेट बनाकर, एक लक्ष्य बनाकर चलना है। मैं उन्हें उनके जीवन का एक उद्देश्य बताऊंगा और वो बताकर उन्हें वो चीज़ समझाकर उनके जीवन में एक सुंदर सा सवेरा लाऊंगा। ये था हमारा दूसरा पद। अब चलते हैं बच्चों अगले पद पर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नए जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नए जीवन का अमृत सहर्ष खींच दूँगा मैं। तो देखो बच्चों, कवि ने हमें इन पंक्तियों में क्या बताया है। कवि कहते हैं कि इतना सुंदर सवेरा होने के बाद भी, यानी कि जब सवेरा इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर सवेरा होने के बाद भी जो कलियां व फूल अभी भी सोए हुए हैं, मैं उनके आलस्य को दूर भगाकर उनको नींद से जगा दूंगा। यानी कि इसमें कवि कहते हैं कि इतना सुंदर सवेरा होता है। देखो जैसे कि सुबह होती है, जब सवेरा होता है तो हल्की हल्की सी धूप निकलती हैं, पक्षियाँ चहचहाते हैं, अपने घोंसलों से इधर उधर घूमते हैं, सुबह सुबह घास पर हल्की हल्की सी ओस होती है, तो वो सुंदर, वो जो नज़ारा है सुबह का वो कितना सुंदर होता है। तो कवि कह रहे जो सवेरा इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर सवेरा होने के बाद भी जो कलियां और ये फूल सोए हुए हैं, यानी कि अब दूसरे पैरे में, पहले पद में हमने ये पढ़ा था कि कलियों और फूलों का कंपैरिजन किससे किया है, नवयुवा से किया है, आज की न्यू जनरेशन से किया है। यानी कि उनके कहने का इसमें मतलब है कि जो आज के नवयुवा हैं, जो बच्चे हैं, वो सो रहे हैं सवेरा होने के बाद भी, यानी कि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जो अभी भी सो रहे हैं, तो मैं उनको जगाऊंगा, उनके आलस्य को दूर भगाकर उनको नींद से जगा दूंगा। कवि यहाँ पर पुष्प का मतलब होता है बच्चों फूल, यानी कि फूल किसको कह रहे हैं,
नई पीढ़ी को कह रहे हैं। ऐसे नवयुवा जिनके जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि एक ऐसे नवयुवा है, आज की पीढ़ी वो है कि जिनके जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो आजकल के बच्चे क्या होते हैं, सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते हैं, रात को देर से घर से आते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठते फिर वही डेली का वही रूटीन होता है। उन स्कूल जाओ, दोस्तों के स्कूल जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, ट्यूशन क्लासेस भी नहीं जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, आवारागर्दियाँ करते हैं। तो उनके जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं होता कि हमें अपने जीवन में ये चीज़ करनी है, हमें अपने जीवन में ये बनना है, ऐसे करना है। उनका कोई भी नहीं होता, बस उनको अपनी दिन काटने होते हैं, बिताने होते हैं कि एक दिन चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया। तो इसमें कवि ने हमें यही बताया कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जिनके जीवन का कोई भी उद्देश्य है ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में ये सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे बड़े होकर क्या बनना है। तो यानी सवेरा होने के बाद भी जो नींद में ही है, यानी कि बड़े होने के बाद जो उनका ये समय कुछ करने का है, उसके बाद भी वो सिर्फ एक नींद में ही है, सो रहे हैं। तो मैं उन सब से उनकी नींदों को छीन लूँगा और सारे सोए हुए लोगों को जगा दूंगा। यानी कि कवि कह रहे हैं, यानी कि जब जिनके जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं है, वो सो रहे हैं, मैं उनको समझाऊंगा, उन सभी को उनके जीवन का उद्देश्य बताऊंगा। तो उद्देश्य बताऊंगा, उनके जीवन में, उनके मन में उसको पूरा करने की उम्मीद आएगी, जोश आएगा, तो वो नींद से जाग जाएंगे। तो मैं उनको नींद से जगा दूंगा। अर्थात यानी कि कवि कह रहे हैं कि नव युवाओं की हताशा, यानी कि उनके जो मन में आलस है, कुछ न करने की उम्मीद है, उन आलस को दूर भगाकर उनके नए उत्साह, यानी कि उनके मन में नए जोश को, उत्साह का संचार करूँगा। कवि कहते हैं कि मेरे मन में जो अमृत रूपी नए नए विचार आए हैं। हमें अमृत रूपी का मतलब कहने के जो अच्छे अच्छे विचार आए हैं, जिस नई भावना ने मेरे मन में अभी अभी जन्म लिया, यानी कि इस नई उम्मीद ने, इस नए जोश ने मेरे मन में अभी अभी ये बात आई है, उनसे ही प्रेरित होकर, यानी कि इन सभी बातों से ही प्रेरित होकर, इन सभी बातों से ही सीख कर उनके जीवन का एक नया उद्देश्य दूंगा। उनके जीवन में एक नया उद्देश्य दूंगा। ये था हमारा तीसरा पद। अब चलते हैं बच्चों अगले पद पर। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। एक बार फिर से पढ़ेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, फिर न होगा मेरा अंत। देखो बच्चों, इसमें कवि ने, उन्होंने हमें क्या बताया कि मेरे मन में आई अच्छी अच्छी भावनाओं से ही मैं उनको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करूँगा। यानी कि मेरे मन में जो एक नई नई अच्छी अच्छी भावनाएं आई हैं, अच्छी अच्छी बातें आई हैं, अच्छे विचार आए हैं, मैं उनको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करूँगा, उनको कुछ नया करने के लिए बताऊँगा, उनको कुछ नया करने के लिए समझाऊँगा। और उनका सारा आलस्य है, जो उनके मन में निराशा है, हताशा है, उन सभी को दूर करके उनको सफलता का दरवाज़ा दिखा दूंगा। यानी कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी कि उनकी जो सफलता का दरवाज़ा है वो दिखा दूंगा। यानी कि उनको मैं ये बताऊंगा कि तुम अपने जीवन से इस अगर आलस्य को दूर करोगे, इस आलस्य को भगाओगे, अगर जीवन में कुछ करोगे तो तुम सफलता पा सकते हो, कामयाबी को पा सकते हो। जिसमें चलकर
वो अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे, यानी कि उस उद्देश्य को अपनाकर, उस काम को करके वो अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और अपने देश की उन्नति में भी, यानी कि अपने देश के विकास में भी सहयोग कर सकेंगे। कवि कहते हैं, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में मधुर वसंत आया। यानी कि कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे मन में मधुर वसंत आया है। अभी अभी तो मेरे मन में नई भावनाओं को जन्म लिया है। अभी तो सिर्फ वो भावनाएं मेरे मन में आई हैं, अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मुझे उन सभी भावनाओं को, उन सभी विचारों को पूरा करना है। और इन्हीं नई भावनाओं से मुझे अपने आज की नई युवा पीढ़ी को नया रास्ता दिखाना है। यानी कि मेरे मन में जो नया जोश और उत्साह है, मेरे मन में जो नई बातें आई हैं, मैं आज की इन युवा पीढ़ी को बताकर, उन युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, न्यू जनरेशन को समझाना चाहता हूँ कि अपने आलस्य को दूर भगाकर हमने अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य बनाना है, हमें अपने जीवन का कोई एक उद्देश्य बनाना है, जिससे हम अपना जीवन में सफलता पा सकते हैं। अपना पथ प्रदर्शन करना है, यानी मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी मैं यहाँ से नहीं जा सकता, अभी तो मुझे अपने बहुत सारे कामों को पूरा करना है। ये था बच्चों हमारा आखिरी पद। अब इस यहीं के साथ हमारी ये कविता समाप्त हो गई है। एक बार हम इन चारों पदों को फिर से पढ़ेंगे कि कौन से पद में हमें क्या बताया है। पहले पद में तो हमने कवि ने क्या बताया था, किसके बारे में वर्णन किया था, कि उन्होंने बोला है कि अभी तो मेरा अंत नहीं हो सकता, कि अभी अभी तो मेरे मन में अभी तो एक नया हौसला, हिम्मत और जज्बे का जन्म हुआ है। मैंने अपनी कठिनाइयों, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी किया है, लेकिन मेरा अंत अभी फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मेरे मन में कुछ करने की उम्मीद पैदा हुई है, कुछ करने का जज्बा, हौसला पैदा हुआ है। ये तो था हमारे पहले पद में। दूसरे पद में उन्होंने किसका वर्णन किससे किया है, जो हमारी डालियाँ हैं, कोमल पत्ते हैं, उन सभी का वर्णन आज की युवा पीढ़ी से किया है। यानी कि सवेरे होने के बाद भी जो ये कलियाँ हैं, यानी कि आज की कुछ करने के समय में भी आज की युवा पीढ़ी सो रही है, उनके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है, उनके जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है, तो मैं उनको इस नींद से जगाकर उनके जीवन में कुछ करने की सीख दूंगा, उनके जीवन को जगाने का रहस्य बताऊंगा कि जीवन को जीना कैसे है, हमें अपनी हर उम्मीदों को कैसे पूरा करना है। जैसे कि हमें पता है, इसमें हमें कवि ने ये भी बताया है कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, उनके जीवन में, यानी कि जैसे हम उनके मन में विचारों को भरेंगे, जैसी चीज़ें हम उन्हें सिखाएंगे, तो वो अपने पूरे जीवन में वैसी ही बातों को पूरा करेंगे। तो मैं अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, जो मैंने सपने देखे हैं, अभी तो मेरे मन में सिर्फ ये बात आई है, अभी तो उन सभी को पूरा करना बाकी रहता। अभी तो मैंने सिर्फ सपनों को देखा है, अभी सिर्फ सपने को पूरे करने का समय तो अब आया है, मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। आगे उन्होंने बताया है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, ये अब उनके मन में कोई भी उद्देश्य नहीं है, उनके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है, तो मैं उन सभी के जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को, उनके जीवन के उद्देश्य को उन्हें बताऊंगा, उनके मन में नए उत्साह को जगाऊंगा। तो इन सभी के बारे में उन्होंने हमें बताया है। अगले ये था हमारा तीसरा पद, आखिरी है, और उस पद में हमें उन्होंने क्या बताया है कि अगर वो मेरी बात को समझेंगे, मेरी बात को मानेंगे, अपने आलस्य को, अपनी निराशा को दूर करेंगे, अपनी सफलता को, तो वो सफलता के करीब जा सकते हैं। अगर वो अपने जीवन में मेहनत करते हैं, कोई भी उद्देश्य बनाकर चलते हैं, तो वो अपनी सफलता को
पा सकते हैं, अपने जीवन को साकार बना सकते हैं और जो हमारे देश की उन्नति है और जो हमारे देश का विकास है उसमें भी सहायता कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी कामों को पूरा करने के लिए कवि ने कहा है कि अभी अभी तो मेरे मन में नया जन्म हुआ है, तो इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। मैंने तो सिर्फ अभी सपने देखे हैं, तो अभी उस युवा पीढ़ी को जगाना है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य बनाना है और उनको उनका जो मार्ग है, उनका जो पथ है, उनको वो दिखाना है और उन्हें सफलता की ओर पहुंचाना है। ये था बच्चों हमारा पहली कविता और इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। अगर किसी बच्चे को वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।